कि भाई बहन का रिश्ता होता है, ऐसा मैंने राखी बांधा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि प्यार अंधा होता है, कल मैंने सुना था लेकिन आज मुझे पता चला क्योंकि मुझसे प्यार हो गया है अपने भाई से। उसने ये भी वीडियो में बोला, कोई शौक में नहीं मारता है, जब लड़कियां ऐसा करती है तब मारता है। बहुत सारे पति होते हैं जो अपनी बीवियों के हाथ से मार खाते हैं क्योंकि वहां पति गलत होता है, या तो पति मऊगा होता है जो बीवियों के हाथ से मार खाता है। कि अगर मालती चौहान की तो सही है, अगर वही कोई लड़का किया, विष्णुराज किया तो गलत है। आज लोग यही आप लोगों की गलती की वजह से, आपको देश का चौथा पिलर कहा जाता है, आप लोग की गलती की वजह से बहुत सारी लड़कियां हैं जो फायदा उठाती हैं। मालती चौहान ना जीते जी विष्णुराज को जीने दी, न मरने के बाद जीने दे रही है। वो अपने करनी की वजह से उसने भरा है। ठीक है, यहाँ अगर कोई आरोप लगा रहा है कि विष्णुराज ने दहेज मांगा था, दहेज के लिए मारा था, तो उसका बाप भी सरासर गलत बोल रहा है क्योंकि वो चाहता था कि जीते जी बेटी के माध्यम से अगर उतना नहीं कमा पाए तो अब विष्णुराज को जेल में डाल के उसका सारा प्रॉपर्टी हड़पे कि ते हमरा कमा के दे ले दोगला के औलाद, हाँ भिखमंगा के औलाद। तुम अपने पति को दोगला का औलाद, भिखमंगा का औलाद कह रही हो, मतलब क्या तुम कौन से संस्कारी घर से हो? दिव्या, बहुत गलत फहमी में जी रही हैं आप। आपको पता होना चाहिए कि अभी भी बहुत सारा कॉल रिकॉर्डिंग था जो विष्णुराज ने अपलोड नहीं किया। जब उन लोगों का सॉर्ट आउट हुआ उसके पहले भी जितना बात हुआ है कॉल रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं किया है मालती चौहान का। मालती चौहान और अर्जुन का इसके लिए उसने किया क्योंकि वो पब्लिक एज अ पब्लिक पोस्ट करके बताना चाहता था कि मैं यहाँ गलत नहीं हूँ। आपको पता होना चाहिए अगर 100 वीडियो डाला है तब 5 वीडियो डाला है विष्णुराज ने। ठीक है, मालती चौहान ने बहुत सारी ऐसी यूट्यूबर है जिसके यूट्यूब के माध्यम से वीडियो डाला है कि ते हमरा कमा के दे ले दोगला के औलाद, हाँ भिखमंगा के औलाद। तुम अपने पति को दोगला का औलाद, भिखमंगा का औलाद कह रही हो, मतलब क्या तुम कौन से संस्कारी घर से हो? हमारे संस्कार या हमारा सभ्यता या मेरे माँ बाप ने सिखाया है, आपके माँ बाप ने सिखाया है कि अपने पति को कहो दोगला का औलाद या भिखारिया का औलाद? आप तो सोशल मीडिया पे अपने पति को नंगा साबित कर रही हैं। नहीं, जिस बैकग्राउंड से मालती आती थी उसके बैकग्राउंड से अगर बात करें तो ये सारे जो लहजे हैं बहुत आम हो जाती है जिस बैकग्राउंड से वो आती थी। तो फिर आज आप माइक उठा के क्यों आ गई हैं? नहीं, आपको पता होना चाहिए इतनी बड़ी वो नहीं, आपको पता होना चाहिए कल वो अपने आप को पब्लिक के सामने नंगा साबित की, अपने आप को नीचता साबित की, अपने आप को वैश्यावृत्ति बरकत देने वाली औरत साबित की, तब आज वो ही चीज पलट के उसके लाइफ में बीत रहा है। अच्छा, और जब बीतने का समय आया पलट के लाइफ में तो फांसी लगा के मर गई। और आज मालती चौहान का बाप लोग क्या कर रहा है, उसका फैमिली क्या कर रहा है कि भाई बेटी तो नहीं ले पाई अपना कमाई, ठीक है, तो उन लोग क्या कर रहा है आज विष्णुराज को फंसा रहा है कि दहेज प्रथा का केस कर दिया है। तुम्हारी पत्नी का अगर दहेज मांगता, दहेज के लिए मारता पिटता तो तुमको क्या लगता है पत्नी तो बेटी तुम्हारी आज मरती, कब का नहीं मर जाती? पता नहीं लोग बिहार में ये कॉमन चीज बना दिया है, पति अगर मार दे बेटी को कुछ हो जाए तो सीधा उसके माँ बाप लोग, सीधा उसके मायके वाले लोग केस कर देता है कि पति उसका दहेज मांगता था, दारू पी के मारता था। ये लोगों ने कॉमन चीज बना दिया है। आपका कहने का मतलब है कि जो मालती ने सुसाइड किया है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मालती का हाथ है, उसका काला करतूत है, कर्मा जो है वापस आया है, विष्णुराज का कोई गलती नहीं है ना? आप ये कह रही है यहाँ किसी का गलती नहीं है। देखिए अनु जी, मैं आपको बता दूं, जिस आप कॉल रिकॉर्डिंग की बात कर रही है जो अर्जुन और विष्णुराज ने अर्जुन और मालती का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल किया था, उसके बाद जो है काफी मेंटली डिप्रेस हो गई थी मालती। कहा था कि समाज में मुझे विष्णुराज ने बदनाम करके रख दिया है, अब मैं जीने लायक नहीं बची हूँ। चलिए, उस समय से वो डिप्रेस हो रही थी। आपने ये बात बोला, मालती चौहान ने ऐसे लाइव आके बोला जी, ठीक जी। आपको ये भी पता होगा कि अर्जुन ने खुद, वो वीडियो वायरल होने के बाद भी मालती चौहान बोल रही थी नहीं हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, मैं उससे प्यार नहीं करती थी। ठीक है, लेकिन एज अ मतलब 4 दिन या 1 हफ्ता पहले का वीडियो उठा के देखिएगा तो उसमें वो बोली है अब हम इनसे शादी कर लिए हैं, अब हम जिंदगी भर इसके साथ खुश रहेंगे, अर्जुन के साथ खुश रहेंगे क्योंकि विष्णुराज के साथ मैं खुश नहीं रहती थी। फिर कुछ दिन पहले की बात है, फिर 2-4 दिन पहले की बात है, उससे 2-4 दिन पहले की बात, उसने ये बोला कि भाई हम राखी लोग कहता है कि भाई बहन का रिश्ता होता है, ऐसा मैंने राखी बांधा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि प्यार अंधा होता है, कल मैंने सुना था लेकिन आज मुझे पता चला क्योंकि मुझसे प्यार हो गया है अपने भाई से। उसने ये भी वीडियो में बोला। आप ये बताइए कि उसके बाद से विष्णुराज ने कौन सा वीडियो पोस्ट किया कि उसको उसके बेटे का याद आता हो या उसने अपनी बीवी के लिए नहीं रोया हो? आपको क्या लगता है? भले
नहीं आज मतलब उसका सुनिए शादी- सुनिए मतलब किसी का याद आएगा तो कहेगा सोशल मीडिया पर, देखो भैया मुझे अपने बेटे की याद आ रही है, इसके लिए मैं अपने बेटे का प्रोफाइल लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने बेटे की याद आ रही है। मतलब किसी को याद आएगा तो सोशल मीडिया पर आकर कहेगा। यही चीज मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी। हाँ। आपने अभी क्या बोला कि विष्णु राज ने सोशल मीडिया पे ऐसा आके ये बोला कि मुझे मेरे बेटे की याद आ रही है, इसके लिए मैं फोटो पोस्ट कर रहा हूँ या डीपी लगा रहा हूँ, ऐसा आके बोला। यहाँ आपके लिए विष्णु राज गलत था, तो आप ये बताइए यहाँ आपके लिए मालती चौहान गलत क्यों नहीं हुई, जो सोशल मीडिया पे आके ये बोली कि भाई मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। आपके लिए फिर मालती चौहान गलत क्यों नहीं हुई? मालती चौहान भी गलत होनी चाहिए। मेंटली उसको टॉर्चर किया जा रहा है, ये मैंने बोला। यहाँ इनके कहने का मतलब ये है कि अगर मालती चौहान की तो सही है, अगर वही कोई लड़का किया, विष्णु राज किया तो गलत है। आज लोग यही आप लोगों की गलती की वजह से, आपको देश का चौथा पिलर कहा जाता है, आप लोग की गलती की वजह से बहुत सारी लड़कियां हैं जो फायदा उठाती हैं। मालती चौहान ना जीते जी विष्णु राज को जीने दी, न मरने के बाद जीने दे रही है। नहीं, जिस आप वैश्यावृत्ति की बात कर रही है, उस वैश्यावृत्ति में देखिए कि जो हस्बैंड्स है, खास करके अनमैरिड लड़कियां वैश्यावृत्ति उतना नहीं कर रही है, आके नंगेपन पे उतर नहीं रही है। लेकिन जो देखिए यूपी की ज्यादातर महिलाएं है, उसके हस्बैंड आकर नंगा अपनी बीबी को सामने खड़ा कर दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं वहां, मैं उनका पार्टिकुलर नाम नहीं लेकर बोल सकती हूँ। तो क्या पति ही नंगा कराता है? बीबी नंगा हो रही है तब भी ना हो रही है यार। सामने ला रहे अरे तो बीबी जब आ रही है तब ना आ रहा है। अच्छा, बीबी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, बीबी नंगा होगी नहीं तो कैसे आएगा नंगा वीडियो? हाँ। आपका पति आपको जबरदस्ती नंगा कर लेगा या आपका माँ बाप आपको जबरदस्ती नंगा कर देगा? जब आप नंगा होइएगा, एक्सेप्ट करिएगा तब ना आएगा। आप लोग ये चीज को क्यों नहीं मानते हैं? आप लोग की गलती की वजह से लड़कियां फायदा उठाती है, कुछ भी गलती कर लेती है उसके बाद बोलती है मेरा पति गलत हो गया, मेरा बॉयफ्रेंड गलत हो गया। लड़कियों के लिए कोई केस नहीं बनता है, लड़कों के लिए 1000 केस बनता है। यानी कि आप कहना चाहती है कि आज जो मालती चौहान ने सुसाइड किया उसी की गलती वो अपने करनी की वजह से उसने भरा है। हाँ। ठीक है, यहाँ अगर कोई आरोप लगा रहा है कि विष्णु राज ने दहेज मांगा था, दहेज के लिए मारा था, तो उसका बाप भी सरासर गलत बोल रहा है, क्योंकि वो चाहता था कि जीते जी बेटी के माध्यम से अगर उतना नहीं कमा पाए तो अब विष्णु राज को जेल में डाल के उसका सारा प्रॉपर्टी हड़पे। उसके फैमिली का यही टारगेट है और यही चीज कर रहे हैं कि विष्णु राज को फंसाने का काम कर रहे हैं। तुम्हारी बेटी मजा मारी, सब कुछ की, सोशल मीडिया पे पति का इज्जत ले ली, अपने भाई मुंह बोले भाई के साथ भाग गई, जिसको भाई बोली, तब तुमको तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं हुई थी, तब तुमको ये नहीं दिख रहा था तुम्हारी बेटी वेश्यावृत्ति का काम कर रही है। सारे आप पब्लिक सोशल मीडिया पे सब कुछ पोस्ट कर रही है, जो नहीं पोस्ट करना चाहिए, तब तुम्हारा इज्जत नहीं था। आज वो मर गई तो आज उसके लिए सब लोग विष्णु राज के ऊपर आरोप लगा रहे कि वो दहेज मांग लिया या दारू पी के मारता था। आपको क्या लगता है कोई शौक में पति अपनी पत्नी को मारता है या माँ बाप पति अपनी बेटियों को मारता है? कोई शौक में नहीं मारता है, जब लड़कियां ऐसा करती है तब मारता है। बहुत सारे पति होते हैं जो अपनी बीवियों के हाथ से मार खाते हैं क्योंकि वहां पति गलत होता है, या तो पति मऊगा होता है जो बीवियों के हाथ से मार खाता है। बाकी ऐसी यूट्यूबरों के लिए कोई बात नहीं करना चाहिए और ना इन लोगों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, ऐसे यूट्यूबर खुद में लड़कट के मर जाए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे समाज, हमारे देश और हमारे समाज के बच्चों को गलत सीखने के लिए मिल रहा है इन लोगों के नंगापन की वजह से। बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। देखिए अभी हमारे साथ अनु जी थी और इनका साफ तौर पे कहना है कि मालती चौहान ने जो किया कर्मा बस उनको जो है फल सजा दी है, जो भी उन्होंने किया था पास्ट में। बाकी विष्णु राज की कोई गलती नहीं है, विष्णु राज ने पति होने का वो सारा फर्ज निभाया है। और उसके बाद आप क्या कहना चाहिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि अनु जी की बातों से आप कितना सहमत है और क्या कुछ कहना चाहते हैं कि गलती किसकी थी, आखिर मालती चौहान की थी या फिर विष्णु राज की थी। आप देख रहे बिहार जंक्शन में हूं आपके साथ दिव्या वर्मा। जय हिंद, जय बिहार।